हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नाम है बिहाइव, चैप्टर 8 रिच फॉर द टॉप, संतोष यादव, जो कि फर्स्ट पार्ट है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को अपलोड कर चुके हैं, उसमें भी 15 क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, आप लोग ज़रूर उसे देख लीजिएगा। कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज संतोष? संतोष किस प्रकार की लड़की थी? ठीक है, हार्ड वर्किंग, सही बात है। स्ट्रॉन्ग माइंड, ये भी सही है। फिजिकली फिट, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा ऑल। सेकंड, वाई वॉज संतोष सेंट टू ए लोकल स्कूल? संतोष को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया? हर फादर वॉज पुअर, क्योंकि उसके पिता गरीब थे। सी वॉज बैड इन स्टडी, वो पढ़ाई में कमज़ोर थी, बहुत बुरी थी। बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड, या फिर जो एक समाज में मान्यता है, उनके परिवार में मान्यता थी कि लड़कियों को जो है ज़्यादा दूर नहीं पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहिए, इसलिए। या फिर सी लाइक टू रीड इन द लोकल स्कूल, या फिर जो संतोष है वो खुद से लोकल स्कूल में पढ़ना चाहती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रिवेलिंग ट्रेंड वाला। ठीक है, यानी बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता थी, लड़की है 15-16 साल हो जाएगा, शादी ब्याह दे देना है, घर का काम करेगी, खाना चूल्हा चौका वगैरह ये सब। ठीक है, तो यही प्रिवेलिंग ट्रेंड हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शो संतोष यादव कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट? ठीक है, क्या दर्शाता है? ठीक है, कि संतोष यादव का जो है इन्वायरमेंट के प्रति वो काफ़ी जागरूक है, इन्वायरमेंट में वो काफ़ी रुचि रखती है, प्रकृति प्रेमी है। संतोष सेव्ड द लाइफ ऑफ मोहन सिंह, संतोष ने मोहन सिंह की जान बचाई, सही है चैप्टर के अनुसार। कलेक्टिंग 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, ये भी सही है। सी वॉज हेल्पफुल फॉर हर टीममेट्स, वह अपने टीममेट्स के लिए सहयोगी साबित रही है, ये भी सही है। कलेक्टिंग 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द अरावली हिल, ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, उसने अरावली हिल से नहीं बल्कि हिमालय से जो है गार्बेज को उठाया था। ठीक है, लेकर आई थी वापस 500 kg। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको हालांकि सभी सही लग रहा है अरावली को छोड़कर, लेकिन फिर भी हमें क्या दर्शाना है कि वो जो है एक एनवायरनमेंट प्रेमी है। ठीक है, प्रकृति प्रेमी है। तो मोहन सिंह की जान बचाई, इसमें प्रकृति से कोई रिलेशन हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा, और टीममेट्स वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। उसने हिमालय से 500 kg गार्बेज साफ़ किया, जिससे कि पता चलता है कि वो पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड संतोष's पेरेंट्स रेडी टू पे हर स्कूल फीस? ठीक है, ऐसी क्या परिस्थिति हुई जिसके कारण संतोष के पेरेंट्स जो है वो रेडी हो गए क्या देने के लिए? फ़ी। याद कीजिए, उन्होंने जो है पहले फ़ी देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे, यदि वो बोली थी कि यदि आप लोग फ़ी नहीं दीजिएगा तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर भी है। हर स्कॉल्डिंग, वो डांटने लगी। हर टीयर्स, उसके आंसू। हर प्लान टू स्टीलिंग, उसने प्लानिंग की चोरी करने की, ये वगैरह। ठीक है, और हर प्लान टू वर्क पार्ट टाइम। ठीक है, यही वाला सही होगा आप लोग का। हर प्लान टू वर्क पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। ठीक है, उसने प्लान किया पार्ट टाइम जॉब करने का, और उसके थ्रू वो स्कूल फीस को देगी। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज संतोष रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड बुक बोथ टाइम्स आफ्टर स्केलिंग एवरेस्ट? ठीक है, संतोष ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार। ठीक है, तो दो बार, दोनों बार जो है संतोष को रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, उसका मतलब चढ़ने को रिकॉर्ड किया गया रिकॉर्ड बुक में दोनों समय। क्यों? फॉर बीइंग द यंगेस्ट अचीवर, फॉर बीइंग द फास्टेस्ट क्लाइंबर, फॉर हर स्ट्रॉन्ग माइंड, फॉर बीइंग ए वोमेन, या फिर वो महिला थी, उसका स्ट्रॉन्ग माइंड था, वो फास्टेस्ट क्लाइंबर थी, नहीं। ठीक है, मेन जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हमें क्या है, एकदम उपयुक्त आंसर चुनना है। फॉर बीइंग द यंगेस्ट अचीवर, ठीक है, वो सबसे युवा थी। ठीक है, याद कीजिए, इसने सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 1992 में सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, इसीलिए इसे रिकॉर्ड किया गया। और सेकंड बार जब चढ़ाई की तो वो 2 बार चढ़ी, तो 2 बार चढ़ने वाली वो एकमात्र महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड संतोष राइट टू हर फादर आफ्टर फिनिशिंग हर कॉलेज? अपने कॉलेज की जब उसने पढ़ाई पूरी की जयपुर में,
तो उसके बाद उसने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी। तो वो चिट्ठी क्या थी? ए लेटर था, एन अपोलोजाई लेटर था, डिमांडिंग मनी फॉर हायर एजुकेशन, और ए थैंक्स गिविंग लेटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एन अपोलोजाई लेटर। ठीक है, ये वाला, यानी कि उसने जो है अपने पेरेंट्स को बिना बताए, ठीक है, बिना बताए जो है उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर जाके एडमिशन ले लिया था। ये क्या था? एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। ठीक है, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, माउंटेनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर उसने एडमिशन ले लिया था और अपने गार्जियंस को बिना बताए पैसे बचा करके। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वो माफ़ीनामा लेटर लिखते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे मैंने आपको बिना बताए यहाँ पर एडमिशन ले लिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? संतोष वॉज फुल्ली इक्विप्ड विथ, संतोष जो है वो पूरी तरह से सुसज्जित थी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा था। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन सही है, मेंटल टफनेस मानसिक जो क्षमता होती है वो सही है, फिजिकल स्ट्रेंथ ये भी सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। 8 हु रिफ्यूज टू पे फॉर संतोष फी। ठीक है, संतोष का फ़ी देने के लिए किन्होंने मना कर दिया? ठीक है, ये तो अभी हमने बताया कि उसके पेरेंट्स ने मना किया था, तो यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड मदर नहीं, फ्रेंड नहीं, और अंकल ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ने जो है उसकी फ़ीस देने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वाई वॉज संतोष अंडर प्रेशर। संतोष जो है वो अंडर प्रेशर क्यों थी? याद कीजिए, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है आपका जब वो बाहर नहीं गई थी। ठीक है, मतलब 16 वर्ष से पहले की बात पूछी जा रही है, जब वो गांव में ही थी। ठीक है, जोनी आवास में। हर पेरेंट्स वेर आस्किंग हर टू गेट मैरिड, हर पेरेंट्स वेर आस्किंग हर टू गेट हायर एजुकेशन, सी वॉज फिजिकली वीक बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो देखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी तो कोई बात नहीं थी उसमें, नहीं तो वो पहाड़ चढ़ ही नहीं पाती। फिजिकली वीक भी नहीं थी, दो दो बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। तो क्यों प्रेशर में थी? उसके पिताजी बोले कि हायर एजुकेशन लो, नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, कौन वाला? उसके पिताजी बोलते हैं हर टू गेटिंग मैरिड, कि तुम अब 16 साल की हो गई हो, शादी कर लो भाई। ठीक है, 10 हाउ वाज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि संतोष जो है वो कैसे अट्रैक्ट हुए माउंटेन क्लाइंबिंग की ओर। ठीक है, एक होता है ना टर्निंग पॉइंट, वो कैसे माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, माउंटेन पर चढ़ेंगे, वो कैसे आकर्षित हुए उस ओर। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस में क्या दिया गया है? हर पेरेंट्स एनकरेज्ड हर, उनके माता पिता ने जो है उसे एनकरेज किया। हर ग्रैंड मदर एनकरेज्ड हर, उसकी दादी माँ ने एनकरेज किया। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वॉचिंग सम पीपल गोइंग अप टू द अरावली हिल फ्रॉम हर कस्तूरबा हॉस्टल रूम। ठीक है, हाँ, ये आप लोगों का सही आंसर है। उन्होंने कुछ लोगों को देखा, कहाँ देखा? अरावली हिल पर जाते हुए अपने कस्तूरबा हॉस्टल रूम से। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। सम विलेजर्स हेल्पिंग हर क्लाइम, नहीं, किसी गांव वाले ने उसकी मदद नहीं की। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला, वाचिंग सम पीपल गोइंग अप द अरावली हिल फ्रॉम हर कस्तूरबा हॉस्टल रूम, वो क्या देखती है अपने हॉस्टल की खिड़की से कि अरावली हिल में जो है कुछ लोग चढ़ते हैं और उसके बाद फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो यही उसे इंस्पायर किया, आकर्षित किया। ओके, नेक्स्ट 11 व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब संतोष ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो क्या होता है? शी वॉज द ओनली वोमेन टू अचीव द फीट, वो एकमात्र महिला थी जिसने ये उपलब्धि हासिल की। नो, सी बिकेम द यंगेस्ट वोमेन टू अचीव द फीट, हाँ, ये राइट आंसर है। ठीक है, सी बिकेम द लास्ट वोमेन, ये भी नहीं है। सी बिकेम द ओल्डेस्ट वोमेन, ये भी नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये वाला, बी वाला। सी बिकेम द यंगेस्ट वोमेन टू अचीव द फीट, वो जो है सबसे युवा महिला थी जिसने कि इस ऊंचाई को प्राप्त किया। हमने बताया सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने ये उपलब्धि हासिल की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। ये देखो, ये था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में क्या हमने बताया? सबसे यंगेस्ट वुमेन थी। अब सेकेंड टाइम में क्या बोलता है? सी बिकेम द ओनली वुमेन टू स्केल इट ट्वाइस, यही आपका राइट आंसर होगा। वो एकमात्र महिला थी, ओनली वुमेन, जिसने ट्वाइस यानी 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ठीक है, यही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13
विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर टीममेट्स। कौन सी घटना जो है ये बतलाती है कि वो अपने टीममेट्स यानी साथियों के प्रति काफ़ी जागरूक थी और उनमें काफ़ी रुचि लेती थी, काइंड हार्टेड थी, ये बतलाता है। तो गिविंग ईटेबल्स टू देम, वो उन्हें खाने का देती थी, ये तो कहीं ऐसा नहीं आया। कैरिड 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमालयाज, 500 kg कचरा उठा के लाई हिमालय से, ये भी नहीं। गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम, हाँ ये सही है, ठीक है। गिविंग हर ब्लैंकेट्स, नहीं, ब्लैंकेट का भी, कंबल का भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कौन वाला? गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम, इसे बताता है कि वो अपने साथियों के प्रति कितनी ईमानदार है, ठीक है, टीममेट्स के प्रति। जनरली क्या होता है, इस प्रकार के जोखिम भरी यात्रा में, चढ़ाई में जो है आदमी जो है अपना देखता है, ठीक है। तो वो रेस्पिरेशन सिस्टम यानी जो है ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, ऑक्सीजन जो है शेयर की थी किसके साथ, याद होगा आप लोगों को, मोहन सिंह के साथ, ठीक है। नहीं तो मोहन सिंह भी मतलब क्या, इनका भी बहुत बुरा हालत होता है, मर जाते हैं शायद, ठीक है, ऐसा करके। नेक्स्ट 14, इन द सोसाइटी व्हाट डू पीपुल सीक एज ए ब्लेसिंग। समाज में लोग जो है किसको वरदान मानते हैं? ब्लेसिंग फॉर सन, ठीक है, ब्लेसिंग फॉर डॉटर, ब्लेसिंग फॉर वेल्थ और ब्लेसिंग फॉर हेल्थ। तो इसका राइट आंसर हमने शुरू में ही चर्चा की थी, वेरी फर्स्ट में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही है कि ब्लेसिंग फॉर सन, समाज में जो है बेटे का पैदा होने को ही वरदान समझा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड संतोष फाइट अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है, संतोष किसके अगेंस्ट में फाइट की? ट्रेडिशनल इरेशनल बिलीफ्स, अगेंस्ट हर टीममेट्स, अपने टीममेट्स के प्रति, नहीं, अगेंस्ट हर पेरेंट्स, नहीं, अगेंस्ट हर विलेजर्स, नहीं, ठीक है। तो उसने किससे लड़ाई की, किसके अगेंस्ट में? ट्रेडिशनल इरेशनल बिलीफ्स, यानी जो प्राचीन पुरानी मान्यताएं हैं कि लड़कियां ज़्यादा दूर नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां घर से बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी, इस प्रकार की मान्यताओं को जो है उसने इसके खिलाफ थी। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज वाई डिड संतोष राइट ए लेटर ऑफ अपोलॉजी टू हर फादर। कॉलेज ख़त्म करने के बाद उसने पापा को लेटर लिखा, माफ़ीनामा लेटर, अपोलॉजी लेटर, ठीक है। तो वो क्यों लिखा, वाई डिड पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने पहले भी चर्चा कर चुके थे, बिकॉज सी एनरोल्ड हर सेल्फ फॉर एन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विदाउट हिज परमिशन, यानी उसने अपने आप को एडमिशन ले लिया, इनरोल कर लिया एक इंस्टीट्यूट में। कैसा इंस्टीट्यूट? माउंटेनियरिंग वाला, यानी पर्वतारोहण वाला, और उसका नाम था उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है। वहाँ पर उसने एडमिशन ले लिया था, तो यही इसका ए वाला ही राइट आंसर है, ठीक है। बिकॉज शी एनरोल्ड हरसेल्फ फॉर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग विदाउट हिज परमिशन, बिना उनकी अनुमति के, अपने पैसा बचा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोलता है, हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। संतोष जब एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी माउंट एवरेस्ट का एकदम टॉप पर पहुंच गई, तो उस समय उसका जो है फील कैसा था? इट वॉज स्पिरिचुअल मोमेंट, ये आत्मिक क्षण था। इट वॉज प्राउड मोमेंट, ये गर्व का क्षण था। इट वॉज हैप्पी मोमेंट। तो देखिएगा आप लोग, ये सारे ही सही ऑप्शन हैं, ठीक है। यानी आत्मिक क्षण भी था, गर्व का क्षण भी था, खुशी का क्षण भी था, यानी राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे 17 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने 15 MCQ का प्रैक्टिस किया था और इस बार 17 हो गए, तो ये मिलाकर जो है आप लोगों के पूरे चैप्टर को कवर करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग टेक्स्ट बुक का रीडिंग एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर कीजिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।